मैं तो भूख सह लूंगी, लेकिन मेरे पेट में पल रहे बच्चे का क्या होगा? समझ नहीं आता कमली, अब कहाँ जाऊं? अब गोपाल उदास होकर कुछ सोचने लगता है। तभी उसे एक ख्याल आता है। एक बार भैया के घर जाकर देखता हूँ। हमारे लिए ना सही तो तुम्हारे पेट में पल रहे बच्चे के लिए शायद कुछ दे दे। अब गोपाल कुछ देर बाद अपने भाई के घर पहुंच जाता है। बड़े भैया घर पर हैं क्या? कुछ देर बाद जगदीश बाहर आता है। अरे गोपाल, तू यहाँ? अब यहाँ क्या करने आया था? भैया, हम 3 दिन से भटक रहे हैं। कमली और उसका बच्चा तो भूख से तड़प रहे हैं। कुछ खाने को मिल जाता तो कम से कम कमली का पेट तो भर जाता और उसके बच्चे को भी पोषण मिल जाता। इसी बीच राधा भी झोपड़ी से बाहर आ जाती है और धीमे स्वर में बोलती है, सुनो जी, इसको कुछ देकर आदत मत लगाना, नहीं तो रोज यहीं से खाना मांगने आ जाएगा। मैं तो कहती हूँ इसे तुरंत भगा दो। अब राधा की बात सुनकर जगदीश बोलता है, देख भाई, अब तुझे हमने इस घर से निकाल दिया है, इसलिए अब से तू हमारे लिए अपरिचित बन चुका है। अच्छा होगा कि तू यहाँ से चला जा। जगदीश की बात सुनकर गोपाल का मुंह नीचे लटक जाता है और वो वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद जब गोपाल अपने त्रिपाल में पहुंचता है तो कमली नीचे लेटी कांप रही होती है। अरे कमली, ये क्या हो गया तुम्हें? बहुत ठंड लग रही है, पेट में दर्द भी हो रहा है। हे भगवान, ये कमली को क्या हो गया है? रुको कमली, मैं अभी लकड़ियां जला देता हूँ। अब गोपाल जल्दी से त्रिपाल के बाहर लकड़ियां जलाने ही जाता है, तभी उसे सामने से आती हुई एक बुजुर्ग औरत दिखाई देती है। उधर त्रिपाल के अंदर कमली दर्द के मारे कराहने लगती है। उसी समय उस बुढ़िया को उसकी आवाज सुनाई देती है। तुम कौन हो बेटा, और इस त्रिपाल के अंदर कौन है? काकी, इसके अंदर मेरी पत्नी लेटी है। अब गोपाल एक एक करके सारी बातें बता देता है। बेटा, तुम्हारे साथ सच में बहुत बुरा हुआ है, लेकिन तू चिंता मत कर। मेरी झोली में कुछ फल है, इन्हें कमली को खिला दे। कम से कम बेचारी की भूख तो शांत होगी। ठीक है काकी, आप भी अंदर आ जाइए, बाहर बहुत ठंड पड़ रही है। अब कमली कुछ फल खा लेती है, इससे उसके पेट का दर्द शांत हो जाता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद काकी। सच में काकी, अगर आप आज ना आती तो कल तक कमली का हार और खराब हो जाता। फिर तीनों बैठकर बातें करने लगते हैं। अच्छा बेटा, तुमने कोई काम ढूंढने की कोशिश नहीं की? काकी, मुझे तो खेती के अलावा कोई काम नहीं आता, और इस ठंड में कौन काम देगा? एक काम करो बेटा, तुम ऊन की चीजें बेच लो। इस सर्दी में ऊनी कपड़ों की मांग सबसे ज्यादा रहती है।